में इलेक्शन की बात करते हैं, पाकिस्तान में इलेक्शंस की बात करते हैं, क्या समझते हैं अभी दिल्ली में, इस समय पूरी दुनिया में मैं कह लूं अगर ये खबर चल रही है, क्योंकि बीजेपी ने उधर एक रिकॉर्ड सा बना दिया, 27 साल बाद ऐसा हुआ है कि वो दिल्ली में उन्होंने सीटें जीती हैं। तो वो हो गई आम आदमी पार्टी, हो गई कांग्रेस, हो गई, सभी हैरान। देखिए इसमें तो अप्रिशिएट बनता है कि अप्रिशिएट बनता है। आप सबसे पहली बात ये देखें, जब हम पीका एक्ट को बात कर रहे हैं ना, जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी वहाँ पे कवानीन बने हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी जो कानून होता है ना, अगर वो जमहूरियत के साथ चलता रहे, डेमोक्रेसी के साथ चलता रहे, उसका मिसयूज नहीं होगा। जबरदस्त अगर पॉइंट है। अगर वहाँ पर जमहूरियत किसी भी मुल्क के अंदर खत्म हो जाएगी, कोई भी कानून हो उसका मिसयूज होता रहेगा। ठीक है। अगर इस वक्त हम बात करें इंडिया की, इंडिया के अंदर जो आज बीजेपी ने जो विन की, इतनी बड़ी उन्होंने दिल्ली के अंदर वो इलेक्शन विन किया है, उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार किसका है? जमहूरियत का है, डेमोक्रेसी का है। अभी उनके अंदर 2023 के अंदर सोशल मीडिया बिल पास हो जाने के, बन जाने के बावजूद भी, बिल आने के बावजूद भी, वहाँ पर दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। जब कोई कानून बनता है ना, जब किसी मुल्क के अंदर जमहूरियत होती है, तो ही वो मुल्क पनपता है, तरक्की करता है। अभी पिछले दिनों जो दिलजीत दोसांझ जो थे, वो मोदी से मिले थे, ठीक है, लेकिन फिर भी आज उन्होंने जो पोस्ट की है ट्विटर के ऊपर कि हमारी जो फिल्म आ रही है उनकी, उसको बैन किया जा रहा है। तो जब कोई कानून बनता है, किसी मुल्क के अंदर होता है, तो जब बनता है तभी तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है ना। जमहूरियत होगी तो इम्प्लीमेंटेशन होगी ना। हमारा मसला ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियतें पनपती नहीं है, हम उनको फरोग देते ही नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन, सबसे बड़ी रीजन अगर हम देखा जाए तो हमारे जो आम आवाम ही है। देखे ना, हमारी आम आवाम जमहूरियत को लेकर ही नहीं आ रही होती, या फिर आम आवाम को डेमोक्रेसी का पता ही नहीं, अपने राइट्स का पता ही नहीं है। ये पता ही नहीं है कि भाई मैं ही पाकिस्तान हूँ, ये पाकिस्तान है, ये सब लोग जिनके पास आईडी कार्ड है, ये सभी पाकिस्तान है। और अगर इनकी उतनी वैल्यू है जितनी पाकिस्तान की वैल्यू, हम अपने आईडी कार्ड की वर्थ ही नहीं शायद रखते, ये समझते नहीं कि हमारे वोट की क्या वैल्यू है। हमारे जो वोट की वैल्यू ना, अभी आपको पता ही है वोट की क्या वैल्यू हमारे मुल्क के अंदर रह गई है, और किस तरीके से उसको लेकर चला जा रहा है। अच्छा। सबसे पहली बात, हमारी जो आवाम है ना, अपनी वोट को ताकत को समझे। ठीक है, जो वोट दिया है ना, बैलेट बॉक्स के ऊपर अपने वोट की निगरानी करे। ठीक है ना, जब हम अपने वोट की अहमियत को समझेंगे तो हम निगरानी भी करेंगे। और जब हमारे जो मुंतखब करदा जो कैंडिडेट होंगे, जब वो ऐवानों के अंदर आएंगे, तो वो एक्चुअली हमारा काम करेंगे। और उन्हें पता होगा कि हाँ भाई, हमने अवाम की राय के साथ आए हैं, अवाम की पावर के साथ आए हैं, और हमने अब काम करना है। इसके ऊपर काम पहला तो काम है अवाम का, ठीक है। उसके बाद हमारा भी काम है, सहाफियों का भी काम है, जो एक्चुअल हकायक है ग्राउंड के ऊपर, उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर काम करें, सच बोले। देखें, आज भी अगर सोशल मीडिया को हम देखें, जो बंदा सच बोलता है, अवाम उसके सच को परख लेती है, अवाम उसके साथ खड़ी हो जाती है। कोई भी लीडर हो, जमहूरियत का हुस्न क्या है? जो लीडर है, अगर वो सच बोलता है तो अवाम उसके साथ खड़ी हो जाती है। जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर है, सच बोलता है तो अवाम उसकी बात उसके साथ खड़ी हो जाती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं साफी भाइयों से ये कहूंगा कि एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर काम करें। कब तक हम ये रोते रहेंगे कि पॉलिटिशियन ये करें, वो अदारे ये करें, ये ऐसा करें? हम भी तो कुछ करें, हम भी तो मिलके पाकिस्तान के लिए कुछ करें। सर, यही तो बात है ना, अवेयरनेस की कमी है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि अपनी जो यूथ है, अपनी जो नौजवान, जो नौजवान आ रहे हैं, जो नए वोटर्स आ रहे हैं, उनको अवेयर करें, उनको बताएं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, एज ए नेशन हमारी क्या जिम्मेदारी है। देखें, मसाइल यहाँ पे जो है, सबसे पहले मैंने वोट का तो बात कर दी। हमारे यहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं है, हमारी तालीम, सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। इस वक्त जिसको हम जमहूरियत का सबसे बड़ा बाप कहते हैं, इंडिया को हम बाप अगर कह रहे हैं, वहाँ पे IT कहाँ पहुँच गई है? उनको $300 बिलियन से ज्यादा उनकी मार्केट होगा। हमारी टोटल जो पूरी हमारी जो IT इंडस्ट्री है, वो तकरीबन $20 अरब भी नहीं है। ऐसी ना अलमिया ना हमारा ये, ठीक है। उसके बाद हमारी फिर हेल्थ सेक्टर को देख लें, हमारे अस्पतालों का हाल देख लें। आप किसी भी जर्नल में, जिना में, किसी में चले जाएं, वहाँ पे कितने मसाइल हैं। वहाँ पे लोग एक बेड पे 3-3 बंदे पड़े हुए हैं, कितना बड़ा मसला है ये। लेकिन वो जब बचपन से बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इंटरनेशनल जो कस्टमर्स होंगे, इंटरनेशनल जो लॉज होंगे, उनको डील करना उनके लिए आसान होगा, भी कॉन्फिडेंट होंगे वो लोग। लेकिन हमारे अंदर अभी तो हम अपनी गली मोहल्लों से निकलकर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है।
गली मोहल्लों से निकल पाए। तो सिंपल सी बात है, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हमें पता, हम यही बता सकें माइक पकड़ के या कैमरे के सामने यही बता सकेंगे भाई मेरे इश्यूज ये है। मैंने आपके सामने भी लोगों से पूछा कि बताएं मसले क्या हैं, लोगों को मसले ही नहीं बताने आते, अपने इश्यूज का ही नहीं पता। तो ऐसी भाईजान अस्सलाम वालेकुम, मुझे बता दें यार पाकिस्तान के मसले तो बता दें, पाकिस्तान का क्या मसला है? भाईजान बहुत मसला, क्या मसला है? वो भाई जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। आप तो एक दो कोई मसला बताएं यार वही तलीम का मसला है, अच्छा। एजुकेशन का मसला है, ठीक है, तीन पढ़ाई का मसले मसला नहीं है, वही ना गवर्नमेंट 300 के जो मसला है। जितने भी दफ्तरों में आप चले जाएं बगैर रिश्वत के तो काम ही नहीं आप होता। क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल है पाकिस्तान के? सर मसाइल तो बहुत बड़े क्या हैं, क्या लेकिन एक तो अब क्या बताएं। बताएं, कोई मसाइल तो हल नहीं कर रहे। तो आप मसाइल बताएंगे तो शायद हल किए जाए ना, थोड़ा इधर आ जाए जी। मसाइल बहुत ज्यादा हैं सर। कोई एक ना बताएं तो सही। रास्ते ना ठीक है, ना ट्रैफिक ठीक है, कोई मतलब कि पाकिस्तान में जो मसला है ठीक ठीक नहीं है है वो। अंकल जी एक मिनट, क्या मसाइल है पाकिस्तान के, क्या मसले हैं? गुर्बत का निदान जो सबसे ज्यादा हो चुका है। ठीक है, और सबसे पहले ये बात है कि जो रेडी बान है जिनके साथ अपना कत्ल समझ लो रेडी बानों को किया जा रहा है, ठीक है, अगर एक ये चने वाला है तो गवर्नमेंट ने सिर्फ चने की रेडी लगाने की इजाजत ठीक है। मुख्तसर जगह पे दे दी है। ठीक हो गया तो क्या जो नान टिक्की लगाता है वो मर जाए? ये चीज। अच्छा इधर मैं एक सवाल, आप एज ए यूट्यूबर एज ए जर्नलिस्ट क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि पब्लिक अपने बात कर पा रही है? आपको लगता है ये मसाइल डिस्कस करने वाले हैं चने, देखिए- मतलब मैं उनको वो नहीं कर रहा, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें जो असल इश्यूज हैं उनका पता ही नहीं है शायद? देखिए सबसे पहली बात, लोगों के अंदर वो अवेयरनेस की हमने पहले बात की ना, ठीक है। अवेयरनेस अभी मसाइल के ऊपर वो एक कॉन्फिडेंस भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है। और मेन चीज ये है कि गवर्नमेंट ने या कुछ लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्री प्लान तरीके से आम आवाम को रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लगा दिया है कि भाई वो रोटी कपड़ा मकान के पीछे ही बात करें। उनसे पूछे हाँ मसला क्या, वो क्या रोटी नहीं है, हाँ मसला क्या आटा नहीं है, हाँ मसला क्या है बिजली के बिल बढ़ा गए। यानी इन्हीं मसलों में रोते रहो, इंटरनेशनल लेवल का आपको पता ही नहीं दुनिया कहाँ चली गई। यही तो देखिए, ये तरीका वारदात है ये। हाँ और ये एक गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, सारी गवर्नमेंटों का भी यही हाल है। ठीक है। ना, हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आई हैं, ठीक है। उन्होंने अपने अपने देखें, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर तब तनकीद करे, अपने अपने दौर के अंदर उन्होंने शहद के दूध की नहरें बहाई हो, ठीक है ना, सबने ब्लंडर्स मारे हैं, सबने ब्लंडर्स मारे हैं। कौम के लिए क्या किया है, मुल्क के लिए क्या किया है? जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया दिल्ली में भाजपा की जीत को देख काफी परेशान दिखाई दे रहा है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी के विकास के आगे सभी पार्टियां बौना दिखाई दे रही हैं और यही हाल हमें दिल्ली में देखने को मिला। प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर दिल्ली में जीत गए और उनके विरोधियों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब सवाल यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी को साफ साफ बहुमत मिला है, ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए नामों की चर्चा हो रही है। लेकिन मोदी हमेशा ही मुख्यमंत्री चुनने में चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने सबको सरप्राइज दिया था, इसलिए दिल्ली में भी किसी अनअपेक्षित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करा के देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना में जाके भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी इन दिनों चाइना के दौरे पर हैं और वो चाइना से भीख की गुहार लगा रहे हैं।